प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास जी का कल निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। वंस अगेन कंडोलेंसेस टू द फैमिली। ट्रिब्यूट्स हैव poured in from the country, music industry, cinema. एंड एक्टर यशपाल शर्मा, अब उनका तो सिंगिंग से कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन उनका पंकज उधास जी से एक कनेक्शन ज़रूर है। ये क्या है, आज इसी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्टर यशपाल शर्मा काफ़ी प्रसिद्ध नाम है ये बॉलीवुड से। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को याद होगा कि 2008 में इन्होंने एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की थी, सिंग इज किंग, कॉमेडी फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी ने। इसमें थे सुपरस्टार अक्षय कुमार, उनके साथ थी कतरीना कैफ। और इस फिल्म में यशपाल शर्मा उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था पंकज उधास। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को ये याद भी होगा। अब ये कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि इसका जो नाम है पंकज उधास, लेकिन इसका गायकी या पंकज उधास द ग्रेट गजल सिंगर, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका नाम पंकज उधास है। एंड एज वी ऑल नो द वर्ड उदास हिंदी में इसका अर्थ होता है सैड। एंड डायरेक्टर अनीस बाज़मी यानी राइटर सुरेश नायर, वो सिर्फ सिंपली दे वर जस्ट पनिंग ऑन द उदास सरनेम। अब यशपाल जी का जो कैरेक्टर वो कुछ इस तरह था कि हमेशा वो दुखी रहता है। एंड इनके फिल्म में मेरे ख्याल से अच्छे खासे 6-7 सीन थे, और जब जब ये सीन पर्दे पे आते थे तो ये दुखी बातें करते थे, कोई अपने ज़िंदगी के पुराने वाक़या की बात करते थे, दुख भरी। और जो हमारे लिए सबसे यादगार है वो ये था कि कैसे शुरू के एक सीन में उनके साथ सोनू सूद है, या फिर सुधांशु पांडे शायद, और वो उनसे कहते हैं कि आप खाने का तो नाम ही मत लो मछली का। और बचपन में कैसे ये पंकज उधास अपने मामा के साथ फिशिंग करने गए थे। अब नेट में तो कोई मछली तो नहीं है, लेकिन एक मगरमच्छ आ गया और मगरमच्छ ने खींच के मामा जी को तालाब के अंदर ले लिया और मामा जी को खा लिया। एंड पंकज उधास एंड हिज फैमिली वाज सो ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस द इंसिडेंट दैट उन्होंने उस घर में फिर कभी मछली कभी नहीं खाई। तो इस फिल्म में ऑब्वियसली ऐसे ही कुछ सीन्स थे। पंकज उधास इस कैरेक्टर के, और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया गया। आज हमने यशपाल शर्मा जी से बात की। ऑब्वियसली पहले तो खैर ही ऑफर्ड हिज कंडोलेंसेस, और इस किरदार को लेके उनकी यादें अभी भी बहुत ताज़ा है। दोस्तों, अगर हम इस देश की बात करें तो सेलिब्रिटीज तो छोड़िए, आम जिंदगी में भी लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई उनका मजाक उड़ाए या उन्हें लगे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो उसे पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो, 2007 में फिल्म आई थी फराह खान की ओम शांति ओम, स्टारिंग सुपरस्टार शाहरुख खान, और उसके अंदर एक इनडायरेक्टली मॉकिंग हुई थी द लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार की, जिसे उन्होंने तो बिल्कुल पसंद नहीं किया था। काफ़ी विवाद हुआ था इस चीज़ को लेके। शुरू में तो फराह खान या शाहरुख खान किसी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। सो दैट्स द काइंड ऑफ कंट्री वी लिव इन। और इसलिए जब आप किसी बड़े आदमी, किसी सेलिब्रिटी, उनकी कोई आइडेंटिटी, नेम या कुछ यूज़ करते हो या कुछ पोर्ट्रेयल करते हो, सो वन रियली हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अब आज हमने यशपाल शर्मा जी से बात की और उनसे पूछा कि क्या जब उन्हें ये डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने ये कैरेक्टर के बारे में बताया तो क्या उनके मन में कोई आशंका थी। ही स्ट्रेट अवे सेड नो, क्योंकि फॉर एक्टर्स लाइक हिम जब ऐसे बड़े मौके आते हैं तो वो कोई सवाल नहीं करते हैं, बस मौके पे चौका मारना होता है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि शुरू से तो ये क्लियर था कि ये कैरेक्टर जो है सिर्फ पंकज उधास जी का नाम लिया गया है, बट ये कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं पंकज उधास जी के उनकी गायकी से। और दे डेफिनेटली डिड नॉट मॉक द ग्रेट गज़ल सिंगर, बस क्योंकि वो नाम क्योंकि वो जो शब्द है उदास, और बस उस चीज़ पे इन्होंने पनिंग की। अब हमने यशपाल जी से ये भी पूछा कि क्या कभी वो पंकज उधास जी से मिले थे। उन्होंने कहा नहीं। एंड लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि इस कैरेक्टर को लेके उन्हें पंकज जी का एक फीडबैक ज़रूर मिला था। यशपाल जी ने हमें बताया कि जब वो फिल्म राउडी राठौड़ की शायद शूटिंग कर रहे थे, उस दौरान उस फिल्म में भी ऑब्वियसली अक्षय कुमार थे लीड एक्टर, और ही कुडंट रिकलेक्ट एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद अक्षय कुमार या फिर कोई था फिल्म के क्रू में से जिन्होंने उन्हें एक संदेशा भिजाया कि कैसे पंकज उधास जी ने सिंग इज किंग देखी है, उन्हें ये कैरेक्टर यशपाल जी का पंकज उधास काफ़ी पसंद आया, और वो तो पूरे टाइम हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। तो जाहिर है जब एक आर्टिस्ट को आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ रियल पर्सन, और उसे ये बहुत पसंद आता है, उसकी तरफ से एक वैलिडेशन आती है,
तो ये आपको ऑब्वियसली ये बात आपको साबित करती है कि what kind of a person Pankaj Udas ji was, that he was someone, despite being a great singer, he wouldn't mind a good joke on himself. And I'm sure all his life, he would have to had live with this Udas surname, और उसके ऊपर जो लोग एक I would say a good banter होता था, and he must have already always appreciated that. अब यशपाल जी उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग वाकया हमें बताया कि कैसे कि एक बार वो एक सिंग इज किंग से पहले की बात है, शायद एक फिल्म में उन्होंने काम किया था, नाम उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन एक दिन वो को प्रोड्यूसर के ऑफिस गए, वहाँ पे को प्रोड्यूसर मौजूद थे। उन्होंने को प्रोड्यूसर साहब को देखा और वो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने उनसे जाके बात करने की कोशिश की, उनसे कहा कि सर आपका जो गाना है चिट्ठी आई है, ये तो बहुत ही यादगार है। और तब वो जिससे बात कर रहे थे शख्स, वो हैरान हुए और वो शख्स ने इनसे यशपाल जी से कहा कि भाई तुम जिस गाने की बात कर रहे हो वो मेरा नहीं है, वो पंकज उदास का है और मैं हूँ अनूप जलोटा। नेचुरली यशपाल जी वॉज वेरी एम्बेरेस्ड, दैट हाउ ही कुडंट रिकग्नाइज, बट इसका भी खैर एक रीज़न है, क्योंकि यशपाल जी का जन्म हिसार हरियाणा में हुआ था और इनकी यादें हैं पंकज उदास जी उनके गानों से। उन्होंने कहा कि हम तो बस कैसेट में इनके गाने सुनते थे, कैसेट का जो कवर होता था उस पर ज़ाहिर है फ़ोटो छोटी होती होंगी, और शायद ऑब्वियसली अपनी खुशी में वो ये भूल गए कि उनके सामने पंकज उदास नहीं बल्कि अनूप जलोटा खड़े हैं। तो खैर उन्होंने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उन्होंने ये भी हमें बताया यशपाल जी ने कि कैसे उनके परिवार में काफ़ी सभी लोग पंकज उदास के दीवाने थे, और उनके गांव में उनके परिवार के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। उन्होंने ये कहा कि उसकी हालत ऐसी थी कि कोई रद्दी वाला भी इसे ना लेता, लेकिन वो उसे परिवार उसका बड़ा ध्यान रखता था टेप रिकॉर्डर का, और जब उनका मन करता था वो पंकज उदास जी के गज़लों का आनंद उठाते थे। और जाहिर है लाइक मैनी ऑफ अस, यशपाल जी का भी जो फेवरेट गज़ल है पंकज उदास की, वो है चांदी जैसा रंग है तेरा। पंकज जी हमारे बीच में नहीं रहे, ना सिर्फ उनकी गज़ल, लेकिन मेरे ख्याल से लोग ये जो पंकज उदास कैरेक्टर जो यशपाल जी ने प्ले किया था, इसे भी लोग ज़िंदगी भर याद करेंगे।